चलिए हम माध्यिका अव्यक्तिगत श्रेणी के बारे में ज्ञात करेंगे। जो पहले हमने बताया, अभी अभी हमने जो चर्चा किया था अगले वीडियो में, वो क्या था, व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में था। तो अब जो है हम चर्चा करेंगे अव्यक्तिगत श्रेणी के बारे में। तो इसमें आपको अव्यक्तिगत श्रेणी जब आपको दिया रहेगा तो इसके कैसे इसकी माध्यिका ज्ञात करेंगे, तो पहले देख लेते हैं, एक सवाल लेकर के ज्यादा क्लियर होगा। सवाल लेते हैं, क्या है, पद है, पद, ये सवाल आपका पद दिया रहेगा। यक्स का मान जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये दिया रहेगा। पद यक्स की वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू, यक्स की वैल्यू। अब बारंबारता दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा। बारंबारता फ्रीक्वेंसी जो दी रहेगी, ये फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। तो इसका 2 4 3 5 6 1 5 2 ये दिया रहेगा। ये आपका सवाल दिया रहेगा, अव्यक्तिगत श्रेणी रहेगी। अव्यक्तिगत श्रेणी का मतलब क्या रहेगा, पद और बारंबारता दोनों दिया रहेगा। तो कहेगा आपसे क्या ज्ञात करने के लिए, इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो जब अव्यक्तिगत श्रेणी दी रहेगी तो इसकी माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या तरीका होगा, देख लीजिएगा। क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। देख लीजिएगा, संचयी बारंबारता CF होता है, CF निकालेंगे। तो देख लीजिए CF की कंडीशन क्या होती है। तो यहां पर क्या करेंगे, 2 में 4 जोड़ेंगे 6 में 3 जोड़ेंगे 9 में 5 जोड़ेंगे 14 में 6 जोड़ेंगे 20 में 1 जोड़ेंगे 21 में 5 जोड़ेंगे 26 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 28। तो ये देख लीजिए आपका ये यन हो गया, यही यन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यन। अगर इसको जोड़ेंगे तो आप लोग सिग्मा एफ करेंगे तो ये भी 28 आएगा। देख लीजिए, जोड़ करके देख लेते हैं। 4 2 और 4 6 हो गया, 6 3 कितना हो गया, 9 5 कितना हो गया, 14 6 20 21 और 5 26 कितना हो गया, 2 28। तो ये भी आपका इसका मतलब है कि सवाल सही दिशा में है। तो अब n बराबर आपको क्या मिला, n बराबर क्या मिला, n बराबर 28। क्या है, सम है। क्या है बेटा, सम है। तो सम को ज्ञात करने के लिए माध्यिका क्या होता है, तो माध्यिका इसकी क्या होती है, आप जरा गौर कर सकते हैं। जब सम है तो माध्यिका के लिए क्या फार्मूला होता है, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद पूरे के बटे 2, यही होता है। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, n के स्थान पर 28 के अगर 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 14वां पद और प्लस 14 कितना हो जाएगा, 15वां पद। ये देख लीजिए बटे 2। ये 14 15 कैसे आ गया, देख लीजिए n के स्थान कितना रख देंगे, n के स्थान पर 28 रख देंगे। 28 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 14, और 28 में 2 से भाग देंगे 14 कितना हो जाएगा, 15वां। तो आप जरा गौर करिएगा, 15वां पद किस में लिया है, 14वां पद किस में लिया है। 14वां पद तो आप देख रहे हैं, 14वां पद ये देख सकते हैं, अच्छी तरह से बात गौर कर सकते हैं। 14वां किस में आ रहा है, 14वां पद कौन लिया, संचयी बारंबारता में 14वां पद देख लीजिए कितना है, पद में कितना है, 4 है, 4 कर दिया, प्लस 15वां पद कौन लिया है, 20। तो 20 के सामने वाला पद क्या है, 5 है, तो 5 रख दिया, 5/2। तो आपका कितना आ गया, 9/2। तो यही कितना आ जाएगा, इसको भाग देंगे तो 4 दशमलव कितना आ जाएगा, 5। ये आपका मीडियम निकल कर आ गया। मीडियम क्या निकल कर आ गया, 4.5। ये रहा आपका आंसर। आप इसी ढंग के सभी सवालों को लगाएंगे। तो देखिएगा, फिर से समझा देते हैं आप लोग को, पुनः इस बात को आपको समझा देते हैं। एक सवाल समझिए लेकिन उसकी पूरी गहराई को समझ लीजिए, तो सभी सवालों को लगाने की जो होता है आपकी सामर्थ्यता हो जाएगी। देख लीजिएगा, पद और बारंबारता दिया रहेगा, अव्यक्तिगत श्रेणी दी रहेगी। तो बारंबारता के हिसाब से हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या, पहले 2 लेंगे, बारंबारता का 2 ले लिया, 2 में 4 जोड़ा 6 में 3 जोड़ा 9 में
5 जोड़ा 14, 14 में 6 जोड़ा कितना हो गया 20, 20 में 1 जोड़ा 21 हो गया, 21 में 5 जोड़ा कितना हो गया 26 हो गया, 26 में 2 जोड़ा 28 आ गया। तो ये यन है, यन बराबर लास्ट वाला पद जो होता है यन निकल गया, तो यन अगर सिग्मा एफ करेंगे तब भी ये लास्ट वाले पद के बराबर होगा योगफल। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं क्या लिखते हैं, यन बराबर क्या है 28 सम है, तो इसकी माध्यिका निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा, माध्यिका बराबर क्या होगा n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद बट पूरे के बटे कितना कर देंगे 2। तो n के स्थान कितना रखेंगे 28, 28 के आधा करेंगे तो कितना 14, तो यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस कर दिया, 28 रखेंगे 28 का आधा करेंगे 14, 14 एक कितना हो गया 15। तो 14वां पद किस में है, संचयी बारंबारता। देखिए 14वां पद का मान कितना है, संचयी बारंबारता में जो है, संचयी बारंबारता में 14वां पद कितना है 4 है, तो देख लीजिए 4 कर दिया। 15वां पद कौन लिया है आप देख सकते हैं 20 लिया, तो 20 के सामने वाला पद में कितना है 5 है, तो 4 और धन 5 9 हो गया, 9 के आधा करेंगे, तो ये रहा आपका आंसर। क्या अव्यक्तिगत श्रेणी के बारे में, अव्यक्तिगत श्रेणी की आप लोग को माध्यिका क्लियर हो गया। अब वर्गीकृत एक श्रेणी लेते हैं, तो वर्गीकृत श्रेणी लेकर के ध्यान में हम लोग रखते हैं कि देखिए कैसे माध्यिका निकाला जा सकता है। चलिए देखिए, जैसे वर्ग अंतराल आप लोग को दे दिया, क्या दे दिया गया वर्ग अंतराल। अगर वर्ग अंतराल दे दिया गया, क्या दिया गया देख लीजिएगा, जरा गौर करिएगा, वर्ग अंतराल क्या दिया गया कि 85 से लेकर के 100 तक, 100 से लेकर के 115 तक, 115 से लेकर के 130 तक, 130 से लेकर के 145 तक। देख लीजिए ये इतनी बात दिया गया, और इसकी बारंबारता कितना दिया गया, बारंबारता 11, 9, 8, 5। ये देख लीजिए, ये आप लोग को बारंबारता एफ की भी वैल्यू दे दिया गया। किसकी वैल्यू दे दिया गया, एफ की वैल्यू दे दिया गया। अब एफ की वैल्यू देने के बाद आप लोग से कहता है कि इसकी क्या ज्ञात कीजिए, माध्यिका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो आप लोग के बीच में कैसे श्रेणी दी गई, कौन सी श्रेणी है, वर्ग अंतराल की श्रेणी है। जब वर्ग अंतराल की श्रेणी है तो आप लोग से कहता है कि इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल के माध्यिका का फार्मूला क्या होता है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। पहले CF निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, संचयी, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। देख लीजिए बारंबारता, संचयी बारंबारता क्या निकालेंगे, क्या कंडीशन होगी, 11 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20, 20 में से 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 28, 28 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा 33। देख लीजिए आप लोग को n बराबर क्या मिल गया, n बराबर कितना मिल गया 33 मिल गया। तो आप इसका फार्मूला क्या होता है कि माध्यिका निकालने का फार्मूला क्या होता है, इस बात को आप लोग गौर कर लीजिएगा। माध्यिका बराबर फार्मूला होगा, माध्यिका बराबर फार्मूला होता है एल प्लस, क्या होगा एल प्लस जो होगी उसके बाद आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर n/2 माइनस CF बटे एफ, कोष्टक बंद और गुणते AH करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा AH। एल क्या है, निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है। तो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा की कंडीशन क्या होगी, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, n/2 करेंगे। तो n/2 आप जानते हैं ये विषम है, तो n/2वां पद जो है n/2 का मतलब 33/2, 33/2 का मतलब क्या होगा 16, 16 दशमलव कितना हो जाएगा 5। तो 16.5 किस में आएगा, तो 16.5 संचयी बारंबारता में तो 20 आएगा। 20 के सामने वाला ये आपका क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, और ये आपका CF, यानी आप जो पद है उस संचयी बारंबारता के पहले वाला पद CF कहलाएगा, और वर्ग अंतराल आपका क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा निम्न सीमा। आप लोग को एल बराबर कितना मिल जाएगा 100 मिल जाएगा।
क्या मिल जाएगा, L बराबर 100 मिल जाएगा। और अंतराल कितना दिया है, अंतराल H बराबर आप लोग को कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। दोनों में अंतर कितना है, 15 हो जाएगा। तो ये आप लोग का यहाँ पर कंडीशन हो गई। तो आप लोग मीडियम का क्या निकाल सकते हैं, जरा गौर कर लीजिएगा। L का मान कितना रखेंगे, 100 प्लस अब यहाँ पर क्या रखेंगे, एक कोष्टक बंद कर दीजिए, कितना आएगा, n/2 का मान कितना है, 16.5 माइनस 11 बटे F का मान कितना है बेटा, F का मान 9 है। और गुणते क्या कर देंगे आप लोग, यहाँ पर H का मान कितना है, 15 है। अब देख लीजिए 100 प्लस इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 दशमलव कितना आ जाएगा, 5 बटे कितना 9, गुणते कितना हो जाएगा 15, 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15, आपका यहाँ पर कितना आ गया 100 प्लस इसको गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 25 पॉइंट, इसको कर देंगे 25 2 कितना हो गया 27 बटे कितना हो गया 3। तो इसको आप काटेंगे, क्या काट सकते हैं देख लीजिएगा, इसको काट सकते हैं, क्या काटेंगे 100 प्लस 3 9 27.17, तो आपका क्या आ गया 109.17। ये आपका माध्यिका ME निकल करके सामने हो गया। देख लीजिए, इसी ढंग से आप सवाल को